नमस्कार, शाजी रीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। फूलों की तरह आज का नया दिन सबका खिला हुआ रहे, मेरी ऐसी कामना है। हर दिन हम उठते हैं और रोज़ दुआ करते हैं कि सबका दिन बहुत अच्छे से काटे, बहुत अच्छे से गुजर जाए। मैं भी यही आशा करती हूँ कि मेरा भी दिन बहुत अच्छे से कटे, क्योंकि इस हाथ से काम करना बहुत मुश्किल है। लेफ़्ट हैंड से करने की पहले कभी आदत नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे मैं अभी काम कर रही हूँ। तो ईश्वर मुझे भी शक्ति दे दे कि मैं ये सारे काम पूरा कर लूँ, अपना घर संभाल लूँ। बच्चों को देखभाल करना है, बच्ची भी आ जाएगी और फिर घर का काम ज़्यादा हो जाएगा, लोड पड़ेगा ज़्यादा। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा भी जल्दी जल्दी से हाथ अच्छा हो जाए। ईश्वर करे कि मेरी हाथ बहुत जल्दी से ठीक हो जाए। फ्रेंड्स, वैसे तो फ्रेंड्स खुश रहना सबका अधिकार है ना। तो यही बात है कि हम खुश रहें और सब अपने घर में खुश रहें। इन बच्चों से मैं एक बात ये सीख रही हूँ कि ये दोनों को मैं अगर अलग अलग खाना देती हूँ तो दोनों एक ही चीज़ को एक दूसरे के मुंह से छीन के खाते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं देती हूँ तो मैं ये चीज़ नोटिस करी हूँ ये लोगों का। फ्रेंड्स, आप लोग जो इस मेरे ब्लॉग को देख रहे हो, नए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर मैं बिल्कुल नहीं चल पाऊँगी आगे। तो फ्रेंड्स, ज़रूर से मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी तरह का कोई सुझाव रहता है मेरे लिए तो ज़रूर से मुझे बताइए, ताकि मैं अपने ब्लॉग को सुधार पाऊँ और ब्लॉग में कुछ नया कर सकूं। प्लीज़ मुझे कमेंट्स के माध्यम से कहें कि मैं क्या करूं और आप लोगों को कौन सी चीज़ें मेरी देखने की इच्छा है, वो ही मैं करना चाहूँगी मेरे अपने ब्लॉग में। कि फ्रेंड्स, मैं अकेले अपने इस ब्लॉग को बनाती हूँ, मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करता है घर में या किसी और के माध्यम से। तो मुझे जैसा बनता है, मुझे जैसा अच्छा लगता है, मैं वैसे ही बनाती हूँ। तो इसलिए मुझे कमेंट्स करें कि कहीं कोई अगर गलत चीज़ दिख जाए या कहीं गलत लगे आपको, तो मुझे ज़रूर से अपना सुझाव दें। अभी अपना मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो कर रही हूँ। मुझे मेडिसिन लेना रहता है, तो ये ब्रेकफास्ट के बाद ही मैं मेडिसिन ले लेती हूँ। और उसके बाद में ये जो अंजना है वो ये सब जगह को झाड़ती नहीं है, तो सुबह का जो टाइम होता है मैं उसके आने से पहले ही झाड़ देती हूँ। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा वक्त हो गया है और हर समय माने कभी कभी जो होता है ना फ्रेंड्स, मूड नहीं होता है तो कोई काम आगे बढ़ता नहीं है। जितना भी सुबह उठ जाओ तो काम कभी कभी रुक सा जाता है, बढ़ता नहीं है, कम होता नहीं है। तो उसी तरह आज भी मेरा दिन ऐसे ही गुजरा। इस परिवार छोटा होता है तो यही एक फ़ायदा होता है। बच्ची तो अभी हॉस्टल में है तो मेरा हो जाएगा, इसलिए भी नहीं हो रहा था, क्योंकि ना फ्रेंड, मैंने बच्चों को यहाँ पर सांप को लेकर के खेलते हुए देखा था ये स्लैब के ऊपर, तो इसलिए मुझे इधर आने का मन भी नहीं कर रहा था। देखिए, ये महगनी के जो पत्ते हैं वो पूरा गिर जाते हैं, तो इसको मैंने पूरा साफ़ किया। ये सब धीरे धीरे, क्योंकि अकेले हाथ से कैमरा लेकर ये सब दिखाना बहुत मुश्किल था, तो मैंने ये सब पूरा अपने से कर लिया। बच्चों के कपड़े धोए और इसके बाद जो समय मिला मैं इसके साथ में, ये बेटी है और वो जो और एक जो है वो बहुत दुष्ट है, वो चंचल है, वो बात नहीं मानता है। तो मुझे लगता है कि वो मेल है और ये फीमेल है। और ये बहुत शांत है, इसका नेचर जो है बहुत शांत है। इसको कुछ भी अगर हम मेकअप करना चाहें तो वो आराम से रहती है, कुछ डिस्टर्ब नहीं करती है। लेकिन उसका यही है बच्चों का कि ये कुछ भी अगर पा लेते हैं तो बाइट करना शुरू कर देते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसको कुछ भी अगर मैं बोलती हूँ तो प्यार से सुनती भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ना बहुत सेंटिमेंटल वाले हैं। इनको कुछ भी अगर बोला जाए ना तो बड़े प्यार से देखते हैं और अजीब से उनका चेहरा हो जाता है। मन इतना क्यूट सा, हमारे सब कुछ समझते हैं, ऐसा उनका फेस हो जाता है, ऐसा फीलिंग्स आता है मुझे। फ्रेंड्स, मैं तो रात में ही कुछ खाना बना कर रख दी थी मॉर्निंग के लिए, तो मुझे इजी हो गया और ईशा के पापा को भी बहुत इजी हो गया। फ्रेंड्स, अभी 2:30 हो रहे हैं और मैं अभी अपना लंच करूँगी। तो आँख लग गई थी फ्रेंड, अभी वीडियो अपलोड करने के बाद कब सो गई पता नहीं चला, अगर मेडिसिन खाई थी। तो अभी नींद खुल गई है, तो अभी मैं अपना लंच कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से।
फ्रेंड्स, सारे काम ख़त्म हो गया है। बच्चों के लिए थोड़े घास निकालने जाना है, तो अभी मैं घास निकालने जाऊंगी थोड़ा सा। बच्चों के लिए घास जो लाना था वो थोड़े से दूर है घर से, वहाँ से लेके आती हूँ। कभी कभी सामने से भी मिलता है, लेकिन सामने का सब इनके लिए निकालते निकालते ख़त्म हो गया है। तो अभी थोड़ा सा टाइम मिला तो पेड़ पौधों में पानी डाल दी हूँ। फ्रेंड्स, पूरे सूख गए थे तो इन सब में पानी डाल दी हूँ। और चेरी में तो बहुत चेरी आए हैं, लेकिन पानी ठीक से डालना नहीं हो रहा है, इस वजह से सब झड़ जा रहे हैं। और ये अभी बहुत पकड़े हैं, मैंने इतना ज़्यादा लोड हो गया है चेरी कि अगर खिलता है ना, जैसे बेर होते हैं ना, वैसे बेर की जैसे ये पूरे लाल हो जाते हैं। ये लगभग 5-6 दिन में पक जाएंगे और सब गिरने लगते हैं। मैंने वो रुकते नहीं हैं, सब गिर जाएंगे। देखिए, ये एक मैंने तोड़ा है, ये देखिए लाल। तो बच्चों को मैं देती हूँ, और ये थोड़े खट्टे होते हैं, मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं इनको, बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इनको दे देती हूँ। और वैसे कोयल जो है वो रखती नहीं है, सब खा जाते हैं कोयल, तो उनके लिए भी हो जाता है। चिड़िया भी खा लेती हैं, ये लोग भी खा लेते हैं, कभी कभी मैं भी खा लेती हूँ। घर के नीचे का काम सब हो गया है, और अभी मेरे पास में, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे पास वक्त होगा तो मैं इनको लगाऊंगी। आज ये 3 पौधे जो हैं इनको मैं लगा दूंगी। बैम्बू का जो प्लांट है ये एकदम तैयार हो गया है मिट्टी में लगाने के लिए। तो मैं इसमें जो रबड़ है इसको तोड़ दूंगी, और तोड़ के फिर अच्छे से मिट्टी में लगा दूंगी। सिंपल मिट्टी में लगाऊंगी, किसी तरह का कोई खाद, किसी तरह का कुछ भी नहीं मिलाऊंगी। नॉर्मली ये लोग जैसे बड़े होने का है वैसे ही बड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी जो है हमारी वो बिल्कुल तैयार होती है। इसमें बाली होती है, बालू होती है, खाद होता है, और पत्तों की जो खाद होती है वो होती है। तो इसलिए मिट्टी बहुत भुरभुरी है। तो अभी बारिश में अगर पानी आएगा भी तो इसमें से वो पास हो जाएगा। और मैंने नीचे वो कुछ टुकड़े रख दिए हैं पेबल्स के, तो इसमें किसी तरह का कोई उसको हार्म नहीं होगा। ये पौधे बहुत सुंदर, इसमें जड़ आ गए हैं देखिए। तो मैं इसको लगा दे रही हूँ आराम से, और ज़्यादा मिट्टी नहीं भरूँगी, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी डालूँगी तो पानी डालते समय ये पूरे उपछे करके गिर जाते हैं। और अभी बारिश भी हो रही है हमारे यहाँ कलकत्ता में, रोज़ाना थोड़ी बहुत करके बारिश हो जाती है। तो ये पौधे अभी लगाऊंगी तो आराम से लग भी जाएंगे, और इनको यानी ये और 1-2 महीने में बिल्कुल इसमें से नए प्लांट्स भी आने शुरू हो जाएंगे, नए रूट भी आने शुरू हो जाएंगे, नई कलियां आएंगी। अब का महीना आने से पहले काल बैसाखी आ जाती है हमारे यहाँ, तो इस समय पेड़ पौधे लगाने से बहुत सुंदर लग जाते हैं। जो भी प्लांट्स की कटिंग लगाना चाहें तो इस महीने में आराम से लग जाते हैं, क्योंकि धूप छाँव सा रहता है। और उसके बाद में बारिश का तो ऐसा रहता है कि 1 दिन 2 दिन के अंतर में वो आंधी तूफान के साथ साथ थोड़ा बहुत भी बारिश होती है, तो होती ज़रूर है। फ्रेंड्स, इस समय जिन पौधों को की जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी कटिंग अगर लगाना चाहें तो लग जाएंगी, जैसे एलामुंडा है या गुलाब के हुए देसी वाले, तो वो सब लगाएंगे तो आप इजीली इस सीज़न में लग जाते हैं, क्योंकि बारिश अभी हो रही है तो आराम से हो जाएगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। किसी तरह से मिट्टी में बस वो दब जाए 4-5 इंची, तो अपने आप उसमें प्लांट में पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। जितने भी क्रोटन हैं वो सारे क्रोटन के मैंने 5-5, 6-6 इंच के कटिंग लेके आए थे, और उसको मैंने बस ज़मीन पे ऐसे ही 2 इंच लगा के छोड़ दिया था। उसी से धीरे धीरे होने लगे, और अभी 3-4 साल में इतने बड़े हो गए हैं। तो क्रोटन के फिर से मैं कटिंग लगाऊंगी, और बड़े वाले प्लांट को फिर मैं निकाल के कोई मांगेगा तो उसे दे दूँगी, लेकिन मैं छोटे प्लांट फिर से लगाना शुरू करूँगी, क्योंकि छोटे प्लांट टब में अच्छे लगते हैं। ज़्यादा बड़े हो जाए तो टब अच्छा नहीं लगता है, और टब को फिर वो तोड़ देते हैं प्लांट के रूट, इसलिए मैं छोटे प्लांट लगाना पसंद करती हूँ। लकी बम्बो प्लांट का जो भी कटिंग होता है वो मैं बीच बीच में कट करके रखते रहती हूँ अपने पास में। कोई मांगता है तो उसे दे देती हूँ। तो अगर कोई नहीं लेना चाहता है तो मैं उसको अपने ही लगा देती हूँ टब में। मुझे वैसे भी ग्रीन बहुत पसंद है, और ये पत्ते हर समय ग्रीन रहते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद आते हैं। है कि इसको न तो खाद डालने की आवश्यकता पड़ती है, न इसकी ज़्यादा देखभाल,
मेरे पास तो ये प्लांट लगभग 15 से 20 साल हो गए हैं। है मेरे पास, एक लेके आई थी उस समय, और उसके बाद से ये उसी एक ही प्लांट से इतने सारे प्लांट बनाए, कितने लोगों को मैंने दे दिया। और उसके बाद में ये कभी भी मेरे पास में ना तो इसमें कीड़े पकड़े, और ना ही इसके प्लांट में कभी छेद हुए हैं, और ना ही लाल रंग के आए। ऐसे ही ऑलवेज रहते हैं। मैं इनको बस खाली नहलाती हूँ, और एक एक पत्ते जो होते हैं सूखे वाले, वो सबको मैं निकाल के फेंक देती हूँ। तो मेरे प्लांट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि ये पूरे छत में ओपन स्काई के नीचे है, तो ये प्लांट बहुत आराम से है। मैं किसी तरह का नेट नहीं लगाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ नेट लगाने से ना फ्रेंड्स, वो जो किंगफिशर है वो अटक जाती है, चिड़ियाँ अटक जाती हैं, तो देखने बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए मेरे हस्बैंड बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मंकीज़ भी आते हैं और उसके बाद में बर्ड्स भी फंस जाते हैं, तो इसलिए हम नेट नहीं लगाते हैं। सारे प्लांट्स में वीड्स आ गए हैं, उसको भी मैं एक दिन बैठ करके आराम से थोड़ा थोड़ा करके साफ़ करना शुरू कर दूँगी, क्योंकि काम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बहुत तकलीफ़ होगी। ये एक मंदार का फ्लावर खिला है, ये नया रंग है, और दुकानदार ने मुझे बोला था कि ये रेड कलर में होगा, लेकिन ये फायर कलर निकला है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसका सिंगल कलर है, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा सा है, और ये ऑस्ट्रेलियन जॉबा ऐसे बोल करके बेचा है उसने। तो ये सारे पेड़ पौधे में मैंने पानी डाल दिए हैं, और यहाँ रोज़ भी खिल रहे हैं। ये हजार गुलाब जो होता है ना, हजारी वाला गुलाब, वो येलो कलर और ऑरेंज कलर में मैंने खरीदा था, तो वो भी खिलने शुरू हो गए हैं। और नए प्लांट्स के साथ में मैंने ये भी लगा दिए हैं। ये जो पोर्चुलिका है उसको भी मैंने लगा दिया, क्योंकि बकेट में पोर्चुलिका था तो मैं उसको फेंकना पसंद नहीं करी, क्योंकि उसमें फूल आने वाले थे। और अभी गर्मी के सीज़न में पोर्चुलिका रहेगा तो बहुत सुंदर दिखेगा। ये प्लूमेरिया जो है फ्रेंड्स, ये कत्था कलर का है, और एक मेरे पास में है गुलाबी और कत्थे कलर का मिक्स। देखते हैं क्या रंग निकलता है, और मैं तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि क्या रंग निकलेगा। ये आंवले का प्लांट है, देखिए कितना सुंदर पौधे में पत्ते आए हैं। क्या कर जल्दी जल्दी मैं पानी के टब को भर ली, और उसके बाद ईशा के पापा भी आ गए हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगले ब्लॉग में बहुत जल्द मिलूँगी, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।